अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट थ्योरम को प्रूफ करने लगे हैं, जो कि हमारे पास क्या है कि 3 का स्क्वायर रूट है वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो हमने इसको भी उसी सेम पैटर्न के साथ प्रूफ करना है जिस तरह हमने जो 2 का स्क्वायर रूट को प्रूफ किया था कि वो एक इर्रेशनल नंबर है। मीन कि हमने बाई कंट्राडिक्शन इसको प्रूफ करना है। तो बाई कंट्राडिक्शन हमने जो स्टेटमेंट है हमने उसके नेगेशन को लेके चलना है, उसका उलट हमने लेके चलना है। तो अगर ये हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट हमने प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल है, तो हम सपोज़ कर लेते हैं कि हमारे पास जो 3 का स्क्वायर रूट है वो एक रैशनल नंबर है। हम ये बाई कंट्राडिक्शन प्रूफ करने लगे हैं। तो हमारे पास अगर 3 एक रैशनल नंबर है तो इसका मतलब है कि हमारे पास बाई डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर 3 के स्क्वायर रूट को हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। जो हमारे पास a/b है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, ये क्या होने चाहिए, a और b हमारे पास दोनों इंटीजर होने चाहिए, b इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और a और b भी एक इन लोवेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। और ये इन लोवेस्ट फॉर्म क्या होती है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। मज़ीद में आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमारे पास ये देखें जो 4/2 है ये क्या है, हमारे पास एक लोवेस्ट फॉर्म नहीं है क्योंकि ये मज़ीद कैंसल आउट हो रही है। मीन कि एक ऐसी फ्रैक्शन जो मज़ीद कैंसल आउट हो रही हो वो क्या होती है, लोवेस्ट फॉर्म नहीं होती। एक ऐसी फ्रैक्शन जो हमारे पास मज़ीद कैंसल आउट ना हो तो वो क्या होती है, एक लोवेस्ट फॉर्म होती है। अब जैसे इसको देख लें, 3/4 है हमारे पास। 3/4 क्या है, एक ऐसी फ्रैक्शन है जो मज़ीद कैंसल आउट नहीं हो रही, तो मतलब कि ये हमारे पास क्या है, एक लोवेस्ट फॉर्म है। तो इसी तरह हमने लेके चलना है कि हमारे पास जो a/b है वो भी क्या है, हमारे पास एक लोवेस्ट फॉर्म है। तो अब हमने इस चीज़ को लेके चलना है आगे कि जो हमारे पास स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जब हमने इसका स्क्वायर लिया तो हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास क्या आंसर आया, 3b² इज़ इक्वल टू a²। मीन कि हमारे पास यहाँ से एक चीज़ ये शो हो रही है कि जो हमारे पास a² है वो 3 का क्या है, मल्टीपल है। a² क्या है, 3 का मल्टीपल है। जब a² 3 का मल्टीपल है तो हमारे पास जो a होगा वो भी क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा। जब a 3 का मल्टीपल है तो हम उसको जो a है हम उसको 3 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। a को जब 3 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, मीन कि हमारे पास अब यहाँ पे a की क्या वैल्यू आ गई, 3m। जब हमने ये जो हमारे पास a आया है, हम इस a की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो हमारे पास यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी। b की वैल्यू कैसे आएगी, हमारे पास ये देखें, हमने जब इसमें वैल्यू पुट की तो हमारे पास b² की वैल्यू आ गई। b² की अब यहाँ से हमारे पास एक चीज़ शो हो रही है, जैसे यहाँ पे हमने किया था कि अगर a² 3 का मल्टीपल बन रहा था तो यहाँ पे जो b² है वो भी क्या है, 3 का मल्टीपल ही बन रहा है। जब b² हमारे पास 3 का मल्टीपल बन रहा है, जब हमारे पास जो b² था अगर वो 3 का मल्टीपल है तो जो b होगा वो भी क्या होगा, 3 का मल्टीपल ही होगा। तो यहाँ पे अब देखिए, हम अगर ये b 3 का मल्टीपल है तो हम b इज़ इक्वल टू 3n, मीन कि हम b को 3 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या था कि हमारे पास जो हमारे पास a और b था वो क्या था, एक लोवेस्ट फॉर्म थी। तो लेकिन यहाँ पे जब हमने a और b को देखा तो ये एक लोवेस्ट फॉर्म नहीं बन रही। देखें, 3a की हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, 3m आया था और b की 3n आई थी वैल्यू। तो लेकिन जब हमने ये तो मज़ीद कैंसिल आउट हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास a और b क्या है, हमारे पास लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, यही हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि हमारे पास हमने क्या अज्यूम किया था कि जो a और b है वो एक लोवेस्ट फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वो लोवेस्ट फॉर्म नहीं आई। तो विच इज़ कंट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन दैट a/b इज़ इन लोवेस्ट फॉर्म। हमारे पास क्या किस चीज़ की कंट्राडिक्शन आई, हमारी सपोजिशन के अंदर, सपोजिशन में, जो कि हमारे पास क्या थी कि वो जो a और b है वो क्या है, एक लोवेस्ट फॉर्म में है। तो प्रूफ हो गया बाई कंट्राडिक्शन कि जो 3 का स्क्वायर रूट है वो क्या है, हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है।